बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो लास्ट वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि दो इश्यूज ऐसे हैं जिन पे आईएमएफ के साथ अभी चीज़ें तय करनी बाकी हैं या उन प्रायर एक्शंस पे हमने अमल करना है। अब देखना ये है कि उन प्रायर एक्शंस पे हम पहले अमल करते हैं या आईएमएफ का एग्रीमेंट पहले होता है। एक तो ये है कि शायद हम आईएमएफ को ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि लेइंग ऑफ द बिल जो है वो उसको प्रायर एक्शन करार दे दे, अप्रूवल ऑफ द बिल, क्योंकि उसमें 8 से 10 दिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने जल्दी भी प्रोसेस करें। कुछ हुकूमती दावे ये कह तो जरूर रहे हैं अगले 2 से 3 दिनों में करा लेंगे, बुलडोज करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कैसे होगा, क्योंकि सेनेट में जब बिल ले होगा तो वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को भिजवाया जाएगा, या तो सारी चीज़ों को ओवर रूल किया जाए और रिकमेंडेशन सेनेट की 14 दिन की लिमिट है, 14 दिन से उन्हें रिक्वेस्ट करके कम किया जा सकता है, लेकिन आप ये कहें कि बिल्कुल ही सारे प्रोसेस को बुलडोज किया जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत ऐसा करेगी। तो जो दो चीजें आईएमएफ के साथ बाकी रहती हैं, एक तो मॉनेटरी टाइटनिंग है। आईएमएफ का मैं आपको बता सकता हूं कि इस टाइम जो आईएमएफ कह रहा है वो कोई 4%, 400 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज कह रहा है। और रात को भी मैं एक टीवी के प्रोग्राम में, कुछ बिजनेसमैन भी थे, तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट 16% पे है, ये सबसे बड़ा उनकी रस्ते में हायल है और वो अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंशन की तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जो उनकी पास्ट की लाइबिलिटीज़ हैं वो भी पे करनी उनके लिए मुश्किल हुई है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी रेट है, आईएमएफ कम अज़ कम इसको 20% पे लेके जाना चाहता है, यानी 400 बेसिस पॉइंट्स इसमें मजीद इंक्रीज होगा। अब देखना ये है कि हुकूमत कितना, ये स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कितना, कमेटी इसके बारे में अल्टीमेटली क्या फैसला करती है। 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए, ये तो करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी आप देखिएगा, ये जब नेक्स्ट मंथ में फरवरी का सीपीआई आएगा तो ये 30% को क्रॉस कर चुका होगा, ये अभी 26.7% है। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसके अलावा कोई हल नहीं अब नजर आ रहा कि ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग है ये होगी। लेकिन जो उससे बड़ा आईएमएफ का कंसर्न है वो ये है कि जो पाकिस्तान के मल्टीलैटरल और बायलैटरल्स के साथ कंफर्मेशन है वो जब तक नहीं होगी तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये दो इश्यूज आज के मनी बिल पेश करने के बाद भी बाकी रह जाते हैं। एक मॉनेटरी टाइटनिंग, अब देखना ये कि एमपीएमसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कब कन्वीन होती है। वैसे तो वो मार्च में ड्यू है, लेकिन लगता ये है कि उससे पहले ही शायद ये करना पड़ जाए, जब इन्फ्लेशन का फिगर आ जाए, या मार्च के फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा। दूसरा, ये कंफर्मेशन जब तक नहीं होगी तब तक मल्टीलैटरल और बायलैटरल से, चूंकि सबसे बड़ा मसला हमारा वो डॉलर्स की कमी है। 2.9 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व रह गए हैं, टाइम नहीं है, टाइम इज रनिंग आउट, और हमारे पास ये रिजर्व्स आइंदा चंद हफ्तों में ज्यादा तेजी के साथ गिरेंगे। तो आईएमएफ का प्रोग्राम जरूरी है, लेकिन आईएमएफ की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है कि उन्हें जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी। देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद अगर हमारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती तो हम डेंजर जोन में चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आईएमएफ का ये प्रोग्राम हो भी जाता है तो तब भी हम डेंजर जोन के अंदर ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि आपको $5 बिलियन आपने मल्टीलैटरल कमर्शियल्स के वापस करने हैं, डिपॉजिट इसके अलावा है। अगर वो रोल ओवर हो जाते हैं और एडिशनल डिपॉजिट मिल जाते हैं तो वो हमारी जो रीपेमेंट्स की सूरत हाल है इसमें हमें मदद देंगे। उसके अलावा हमारा $3 से 4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। 5 और 3, अगर 3 कर लें कंजर्वेटिव, $8 बिलियन, और $8 बिलियन हमें कम से कम चाहिए $2.9 बिलियन पे अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को रखने के लिए। अगर $2 से 3 बिलियन आप इसमें इजाफा करना चाहें तो बाय एंड जून आप बहुत जोर लगा लें तो $6 बिलियन से ज्यादा आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स नहीं होंगे। मैं इसीलिए बार बार अपने देखने वालों के जरिए पॉलिसी मेकर्स को और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनको मुतवज्जे कर रहा हूं कि देखें, हुकूमत किसी की भी हो, जून में आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होगा,
हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व सिर्फ 5 या 6 बिलियन डॉलर्स पे खड़े होंगे। आईएमएफ जो टारगेट वैसे रखना चाहता है वो $8 बिलियन है, लेकिन 6 से ज्यादा ये नहीं बढ़ेंगे। $6 बिलियन मैक्सिमम पे खड़े होंगे। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम होने के बावजूद तो $6 बिलियन आपकी महीने सवा महीने की इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट से ज्यादा नहीं है। तो जो भी हुकूमत हो जून के बाद उसको आईएमएफ के पास विद इन 2 to 3 मंथ्स वापस जाना पड़ेगा। मैं ये ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ज्यादा जल्दी जाना पड़ेगा। जैसे ही बजट पेश होगा साथ उन्हें आईएमएफ से निगोशिएशन शुरू करके एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम का साइज अभी जो $6.5 बिलियन है इससे ज्यादा होगा। एक ये भी प्रॉब्लम होगी अगली दफा कि पाकिस्तान का कोटा कम है, आईएमएफ के पास हम ज्यादा रिक्वेस्ट करने जाएंगे और अंकल सैम की मंजूरी के बगैर वो बड़ा जो साइज का पैकेज है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो एक मुश्किल सूरत हाल है आइंदा चंद हफ्तों और चंद सालों के दौरान। तो ये जो अपनी खिटखिट हमने लगाई हुई है पॉलिटिक्स के ऊपर, इसको हमें फॉर टाइम बीइंग इसको पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को डीकपल करने की जरूरत है। ये दोनों को मिला के अब इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, और ये बात ज्यादा समझने की जरूरत है इस मुल्क के मामों को जो कि रियल मूवर्स एंड शेकर्स हैं। क्योंकि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग का इशू है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बाकी लोगों को किस तरह से सेंसिटाइज करें। जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग का इशू है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, जो पाकिस्तान में एग्जेक्टिव्स हैं, उनको ये समझने की जरूरत है, और पाकिस्तान की माशरा जुडिशरी को भी ये समझने की जरूरत है। लेकिन जब सबके पेट पे लात लगेगी तो खुद ब खुद समझ जो है वो आ जाएगी। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा।